हेलो बच्चों, फिर एक बार स्वागत है आप सभी लोगों का आज की क्लास में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 के केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 धातु और धातु पढ़ने वाले हैं, जो कि क्लास आज दूसरा है। पहला क्लास पढ़ा दिए हैं, आज दूसरा क्लास है। तो आइए मेरे साथ बिल्कुल शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इस बीच में 2 दिन क्लास नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि इस बीच में तबीयत खराब हो चुका था। तो चलिए हम लोग देखेंगे यहाँ पर। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि एल्युमिनियम एल्युमिनियम पर, ठीक है, मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं या क्या कहलाती है। तो सवाल ये कहता है कि एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो जब भी एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की अगर परत बनाती है तो उसको कहते हैं एनोडीकरण। क्या कहते हैं? एनोडीकरण। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? एनोडीकरण। एनोडीकरण क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है, ठीक है। यानी ये वीवीआई क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। एल्युमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो एनोडीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? एनोडीकरण कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर कहता है क्या कि हीलियम 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 कैसा तत्व है, ठीक है। हीलियम कैसा तत्व है, ये भी वीवीआई क्वेश्चन है। हीलियम कैसा तत्व है? तो हीलियम एक अक्रिय गैस, हीलियम, ठीक है। हीलियम कैसा है? अक्रिय तत्व है। अक्रिय अक्रिय तत्व है। हीलियम एक कैसा तत्व है? तो अक्रिय तत्व है, ठीक है। अक्रिय तत्व है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कि एक्वा रेजिया, ठीक है, एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और NHO3, यहाँ पर क्या होगा? 3 होगा, ठीक है। यहाँ पर NHO3, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? NHO3 का अनुपात होगा। तो ये सबसे पहले ये, यानी कि HCl, ठीक है, HCl, और एक क्या है? NHO3, ये इसको बोलेंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसको बोलेंगे नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। ये दोनों अम्ल मिलता है तो ये बनता है क्या? अम्लराज। अम्लराज पढ़े थे ना, जो सोना को क्या कर देता है, यानी घुलाने का काम करता है। तो इसका अनुपात कितना होता है? तो इसका होता है जाकर के, इसका होता है 3 और इसका होता है 1। तो 3:1 हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 3:1। क्या हो जाएगा? 3:1। तो यहाँ पर सवाल कर रहा था कि एक्वा रेजिया मिश्रण में HCl और नाइट्रिक, ठीक है, NHO3 का अनुपात कितना होगा? तो इसका होता है 3 और इसका होता है 1। तो क्या हो जाएगा? 3:1 हो जाएगा, ठीक है। 3:1। तो ये आंसर सही है इसका। ये दोनों मिलके क्या बनता है? अम्लराज, ठीक है, अम्लराज। और ये अम्लराज सोना को पिघालने में काम करता है। चलिए अगला देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या कहता है? लोहा पर जिंक लेपित करने की क्रिया क्या कहलाती है। यानी कोई लोहा है, अगर उसमें जिंक लेप दें तो वो क्या कहलाती है? वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है, यानी उस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं जाकर के गैल्वेनीकरण। गैल्वेनीकरण क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है। तो चलिए, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन आपको पता है कि सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन आपका क्या है? सिलिकॉन एक अधातु है। क्या है? अधातु है। तो यहाँ पर क्या कहता है? सिलिकॉन, सिलिकॉन जो है ना, क्या है? उपधातु है। उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? तो उपधातु है। क्या है? उपधातु है। सिलिकॉन क्या है? उपधातु है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में कहता है कि आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? आभूषण, ठीक है। आभूषण मतलब जेवर बनाने वाला सोना जो होता है वो कितना कैरेट का होता है? शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, और जिससे वो आभूषण नहीं बनेगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा? मुलायम हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें 2 कैरेट यानी कम करके 22 कैरेट का बनाया जाता है। तो आभूषण बनाने वाला सोना कितना कैरेट का होता है? तो वो 22 कैरेट का होता है। कितना कैरेट का? 22 कैरेट का।
तो आंसर हो जाएगा 22 कैरेट। ये याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कैरेट। आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट। और शुद्ध सोना जो होता है ना, वो शुद्ध सोना अगर बोलेगा तो शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना जो होगा तो वो हो जाएगा 24 कैरेट का। क्या हो जाएगा? 24 कैरेट। ठीक है, 24 कैरेट का शुद्ध सोना कहलाता है, और 22 कैरेट का आभूषण बनाने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, जो भी सोना अगर शुद्ध होगा तो वो कितना होगा? 24 कैरेट। ठीक है, लेकिन जब आप सामान बनाइएगा तो वो 22 कैरेट का बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, यहाँ क्वेश्चन कहता है कार्बन एक है, क्या है? धातु है, ओ धातु है, उप धातु है, मिश्र धातु है, तो कार्बन एक ओ धातु है। क्या है? ओ धातु है। कार्बन एक क्या है? ओ धातु है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यहाँ पर क्वेश्चन कहता है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का है। किसका है? एल्युमिनियम का है। ठीक है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम का। ठीक है, यानी इसका संकेत क्या होता है? एल होता है। क्या होता है? एल होता है, याद रखिएगा, एल्युमिनियम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर कहता है कि किस धातु को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? किस धातु को? तो हम जानते हैं कि केरोसिन तेल में डुबोकर रखने वाला धातु का नाम है आपका जा करके सोडियम है। क्या है? सोडियम है, सोडियम। ठीक है, एक सोडियम को भी केरोसिन तेल में डुबो कर रखते हैं। उसके बाद लिथियम को भी रखते हैं, लिथियम, सोडियम धातु को, लिथियम धातु को, और पोटेशियम धातु को। ठीक है, पोटेशियम धातु को भी रखते हैं। ठीक है, ये तीन ऐसे धातु है, सोडियम यानी सोडियम को बोलते हैं यानी ये। ठीक है, और लिथियम को Li, उसके बाद पोटेशियम को K। ठीक है, ये तीन ऐसे धातु है जिसको केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है और वहां पर रखने पर सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, पीतल क्या है? तो पीतल क्या है? तो पीतल एक क्या है? मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो एक मिश्र धातु है। तो यहाँ पर पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। ठीक है, मिश्र धातु, मिश्र धातु है। पीतल क्या है? तो मिश्र धातु है। आप इसको अच्छा से पढ़ लीजिए। ठीक है, मिश्र धातु है। क्या है? मिश्र धातु है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर कहता है कि ताम्र। ठीक है, ताम्र एवं, ताम्र का मतलब होता है तांबा। ठीक है, क्या होता है? तांबा। तांबा, इसको ताम्र भी बोलते हैं और तांबा भी बोलते हैं। एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात क्या बोला है कि ताम्र, ताम्र का मतलब होता है तांबा। क्या होता है? तांबा। ठीक है, तांबा, तांबा। तो तांबा प्लस टीन के मिश्र, ये दोनों मिलकर के जो मिश्र धातु बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो कांसा कहते हैं। क्या कहते हैं? कांसा। कांसा में दो चीज होता है। ठीक है, कांसा में दो चीज होता है, कांसा। ठीक है, कांसा, कांसा में दो चीज होता है। क्या क्या होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कांसा। कांसा में क्या होता है? तांबा और टीन दोनों मिल करके कांसा का निर्माण करता है। इसको आप देख लीजिए अच्छा से। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं अब। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। मेरे ख्याल से आपको 12 क्वेश्चन पढ़ाए, तो बताइएगा कि टोटल 12 में कितना नंबर आप लाए अपने से। ठीक है, 12 क्वेश्चन में आप कितना नंबर अपने से लाए हैं, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। हम बिल्कुल अभी मतलब तबीयत खराब है इसलिए हम क्लास नहीं ले पा रहे हैं। कल से आप लोग का क्लास रेगुलर लेंगे हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही।